धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं योगेश कौशिक और आप देख रहे हैं धौलपुर जिले का सबसे लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक धौलपुर। तो आइए रुक करते हैं आज की खबरों पर। करौली धौलपुर संसदीय क्षेत्र के धौलपुर जिले में आज लोकसभा चुनाव को लेकर जिला स्तरीय कार्यकर्ता की बैठक स्थानीय प्रधान कॉम्प्लेक्स में आयोजित की गई। बैठक में करौली धौलपुर लोकसभा टिकट का विरोध करने वाले बसेड़ी विधायक खिलाड़ीलाल बैरवा जिला स्तरीय कांग्रेस की बैठक में पहुंच गए। बैठक में जिले भर के कांग्रेस के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और कांग्रेस के तीनों विधायक रोहित बोरा, गिरिराज सिंह मलिंगा व खिलाड़ीलाल बैरवा के साथ सभी जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर सभी कांग्रेसी जनों को बूथ लेवल की जिम्मेदारी दी गई और हर कीमत पर संजय कुमार जाटव को जिताकर लोकसभा में भेजने की बात कही गई, क्योंकि कांग्रेस ने पहली बार धौलपुर जिले के कार्यकर्ता को टिकट दी है। बैठक के बाद कांग्रेसियों ने शहर भर में रोड शो निकालकर कांग्रेस के समर्थन में वोट मांगे। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस जन मौजूद रहे। आप जो ये बात कर रहे हैं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सुना। अभी खिलाड़ीलाल जी आपके बीच में यहाँ पधारेंगे, आप खुद उनसे बात कर लीजिएगा। वो इस जिला कांग्रेस कमेटी के मीटिंग में भी आ रहे हैं। यदि ऐसी बात होती तो जिला कांग्रेस कमेटी की मीटिंग में नहीं आते ना, जिला कांग्रेस कमेटी की मीटिंग में भी आ रहे हैं। और ये जो सब मुद्दे थे, ये मुद्दे अब पुराने हो चुके हैं। हमारी टिकट, कांग्रेस की टिकट धौलपुर जिले से एक लड़के को मिल चुकी है। हम सब एकजुट होके पूरा समाज, सर्व समाज, 3600 समाज आज मिलकर इस लड़के को यहाँ से निकाल के देंगे। बैठक हो रही है, ये आपकी सोच हो सकती है कि बगावती तेवर, ये शब्द सही ढंग का नहीं लगा मेरे को। बेसिकली क्या है कि 25 लोकसभा सीट है और राजस्थान में एक जो संरचना है शेड्यूल्ड कास्ट की, उसके तहत हमारी 4 सीटें रिजर्व हैं। उन 4 सीटों में 2 पश्चिमी राजस्थान में, 2 पूर्वी राजस्थान। और जो पहले से आज़ादी के बाद के जब से चुनाव हुए, तब से होता आया है कि एक सीट मेघवाल को, एक बैरवा को और एक जाटव को दी जाती रही है। अभी इससे पूर्व भी यही हुआ, 2009 में भी यही हुआ। अभी जो चुनावों के टिकट की बात हुई है, उसमें बैरवा समाज जो बहुतायत में है और करीब 15 लोकसभा सीटों पर वो इफेक्ट डालता है, उसकी उपेक्षा की गई है। उस उपेक्षा को ध्यान में रखते हुए मैंने आला कमान को, मुख्यमंत्री जी को ये अवगत कराया कि भाई इस समाज के साथ उपेक्षा हुई है, इसको समुचित वो मिलना चाहिए। तो ये जो भी वर्किंग है वो केवल टिकट धौलपुर और बसेड़ी और करौली से रिलेटेड नहीं है, ये मैटर राजस्थान के रिलेटेड है। नहीं, आपने ये बोला था कि मेरा समाज जो भी निर्णय लेगा मैं समाज के साथ जाऊंगा। आज भी मैं उस पर स्टैंड करता हूँ। अगर समाज ने ये निर्णय कहा कि समुचित जवाब ठीक से नहीं मिला और सांत्वना नहीं दी गई समाज को, तो जो फैसला लेगा मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तो आप पद से इस्तीफा दे सकते हैं? इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? जो मैं कह रहा हूँ कि जो समाज कहेगा कि तुमको कुएं में गिरना है तो मैं कुएं में गिर जाऊँगा। पद आते जाते रहते हैं। जब समाज की एक स्थिति है और उस पर कोई बात आ रही है, तो मैंने एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जिंदा होने का सबूत दिया है कि मैं जिंदा हूँ और मैं समाज के लिए बात खड़ी करने के लिए, चाहे मुझे नुकसान भी हो तो मैं उसकी परवाह नहीं करता। और आपका क्या निर्णय है सर? क्या निर्णय है? किस बात को लेकर? टिकट को लेकर? नहीं, टिकट को लेकर निर्णय क्या? मैंने तो कोई टिकट की बात ही नहीं की। सर, जो फैसला किया है कांग्रेस उसके आप खिलाफ हैं? मैंने टिकट को लेकर कभी बात ही नहीं की। न टिकट के लिए मैंने ये कहा कि ठीक है, न मैं कभी ये कहा गलत है। पार्टी का जो निर्णय, टिकट के लेकर ही तो दिया था। नहीं, ये आपका गलत सोच है या गलत आप कहना मैंने जो इस्तेमाल कर रहे हैं। ये स्टेटमेंट दिया था कि करौली धौलपुर संसदीय क्षेत्र में बैरवा जाति को टिकट दिया जाता रहा है और बैरवा जाति से ही यहाँ सांसद बना है जो टिकट को निकाल सकता है। तो ये बात है कि टिकट बैरवा कम्युनिटी के या बैरवा समाज को एक मिलना चाहिए, उसका संबंध इससे नहीं है। ये टिकट मिलना चाहिए, उसका संबंध इससे नहीं है। ये टिकट क्या नाम है जो आप करौली धौलपुर भी दे दीजिए, भरतपुर भी दे दीजिए, ये टिकट आप नागौर भी दे दीजिए, श्री गंगानगर भी दे दीजिए, और जो 6 सीटें हुई हैं उनमें से भी किसी को दे दीजिए व्यक्तिगत सीट के लिए। कुल मिलाकर के ये है कि आप समाज के साथ? कुल मिलाकर बात ये है कि मैं समाज के साथ हूँ, पार्टी के साथ हूँ, दोनों के साथ हूँ। दोनों के साथ? दोनों के साथ।
और कोई बात? कांग्रेस के अंदर कोई विरोध प्रदर्शन नहीं है, हम सब एक हैं और सब एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। माननीय बैरवा जी हमारे साथ हैं, ऐसे कोई कांग्रेस के अंदर लोकसभा क्षेत्र के अंदर कोई विरोध नहीं अपना। अभी बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया, तो आप क्या मानते हैं? बीजेपी यहाँ से नहीं जीत पाएगी। उनको पता है कि हाँ, कांग्रेस ने जो प्रत्याशी खड़ा किया वो मजबूत है, क्योंकि पूरी जो पूर्वी राजस्थान अपना जो संभाग है भरतपुर के अंदर यहाँ कांग्रेस की अच्छी मजबूत स्थिति है, तो बीजेपी को काफी सोच समझ के निर्णय ले रही है, लेकिन उनको प्रत्याशी मिल ही नहीं पा रहा है उनको। आपके क्या मुद्दे रहेंगे? सर, मेरा मुद्दा क्षेत्र में जो भी अपना डेवलपमेंट में विकास, मतलब धौलपुर या करौली दोनों जिले पिछड़े हुए हैं, उन सभी का विकास का मुद्दा रहेगा। साथ ही जो हमारा आमान परिवर्तन गंगापुर धौलपुर परियोजना थी, उसका सबसे पहले मुद्दा मैं संसद में उठाऊंगा। अगर यहाँ से आशीर्वाद मिला तो मुझे कोई बात नहीं, सब एक है। और खिलाइला और बेरवा कहाँ जाओ, बाबू संगे जाना पड़ेगा। तो बाकी विरोध तो भड़का पर रहो है, विरोध तो वाल मैं करता हूँ, मैं करे है क्या रहो है। पूरी पार्टी ये कि दोनों जिले के अगर एक आदमी विरोध करे उससे क्या फर्क पड़ता है, और वो भी आ जाएगा, संग कहीं भी नहीं जाएगा। तो खिलाड़ीलाल बेरवा आपके साथ है? और कौन के साथ रहेगा? पार्टी के साथ ही नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा खिलाड़ीलाल बेरवा? मैं तो ये करूँ आज ही दे दे, अच्छी बात है। अगर खुद बचाता तो किस पर क्या फर्क पड़ता। धौलपुर शहर के नियालगंज थाना इलाके की बजरिया में बीती रात एक दुखद घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। यहाँ एक प्रतिष्ठित व धनाढ्य परिवार के इकलौते बेटे ने मंगलवार देर रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिससे परिजन सहित रिश्तेदार व आस पड़ोस के लोग सदमे में हैं। जानकारी के अनुसार करीब 30 वर्षीय अश्विनी उर्फ आशु शर्मा पुत्र बाल मुकुंद शर्मा निवासी बजरिया धौलपुर ने बीती रात करीब 10 बजे अज्ञात कारणों से अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना का पता परिजनों को रात को ही चल गया, जिससे वे सन्न रह गए और चीख पुकार मच गई। बुधवार सुबह पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। पुलिस घटना की मर्ग दर्ज कर जाँच कर रही है। जानकारी के अनुसार मृतक अश्विनी अपने पिता का इकलौता बेटा था, जिसकी शादी करीब 5 वर्ष पहले हुई थी। इसके पिता बीड़ी के जिले के बड़े कारोबारी हैं तथा समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। पिछले कुछ वर्षों से पूरे कारोबार को खुद अश्विनी ही संभाल रहा था। मृतक अश्विनी बेहद हंसमुख व मिलनसार स्वभाव का था, जिस कारण शहर में उसके दोस्तों की संख्या भी खासी थी। अश्विनी की मौत की सूचना शहर में आग की तरह फैल गई व युवाओं में शोक छा गया। कलेक्टर ने ली अधिकारियों की बैठक। लोकसभा चुनाव में मतदान की दिलाई शपथ। जिला कलेक्टर नेहा गिरी की अध्यक्षता में आज पंचायत समिति सभागार बसेड़ी में सभी विभागों के अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें जिला पुलिस अधीक्षक अजय सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान जिला कलेक्टर नेहा गिरी ने कहा कि समस्त कर्मचारी चुनावों में अपने कार्य के प्रति कर्तव्य निष्ठा दिखाएं, जिसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में उन्होंने क्रिटिकल मतदान केंद्रों व प्रत्येक बूथ को लेकर चर्चा की तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मतदाताओं में मतदान के प्रति अधिक से अधिक विश्वास जगाएं, जिससे लोकतंत्र मजबूत हो सके। इस दौरान बैठक में बाबूपुरा के ग्रामीणों ने जल भराव की समस्या पर मतदान बहिष्कार की बात जिला कलेक्टर से कही। इस दौरान कलेक्टर ने सभी को आश्वस्त करते हुए कहा कि वोट डालना आपका सबसे पहला कर्तव्य है। इसके बाद उन्होंने विकास अधिकारी से पानी निकासी के निर्देश दिए। जिला पुलिस अधीक्षक ने कहा कि क्षेत्र में कहीं भी अवैध शराब की बिक्री नहीं होनी चाहिए। चेक पोस्ट पर वाहनों का सघन तलाशी अभियान चलाने के निर्देश दिए। बैठक के बाद जिला कलेक्टर द्वारा मतदान को लेकर सभी कर्मचारियों को शपथ दिलाई गई। इस दौरान बैठक में एसडीएम अलका बिश्नोई, विकास अधिकारी सुरेश बागोरिया, तहसीलदार द्वारका प्रसाद गर्ग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। को लेकर के जो बसेड़ी में हमारा लोकल प्रशासन है, उसकी मीटिंग आज हमने हिमाचल कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में मीटिंग कराई है, जिसमें पुलिस और रेवेन्यू प्रशासन की तैयारियों का जायजा लिया है और चुनाव को देखते हुए क्या और चुनाव के लिए किया जाना है। विधायक की चिटफंड कंपनी ने डकारे करोड़ों, गरीबों की गाड़ी कमाई पर फिर डाका। चिटफंड कंपनी ने ठगी हजारों ग्रामीण। जीसीए मार्केटिंग कंपनी करोड़ों लेकर भागी। सरकारों के लाख प्रयासों के बाद भी ग्रामीण इलाकों में भोले भाले लोगों से चिटफंड कंपनियों की ठगी रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब तक जिले में एक के बाद एक कई कंपनी लोगों को करोड़ों रुपए का चूना लगाकर चंपत हो चुकी हैं। ऐसा ही अब एक नया मामला प्रकाश में आया है। अब जीसीए मार्केटिंग नाम की कंपनी जिले के ग्रामीण इलाकों के हजारों लोगों के करोड़ों रुपए लेकर भाग गई है, जिससे जमाकर्ताओं के साथ कंपनी में धन जमा करवाने वाले एजेंट भी मुसीबत में आ गए हैं। इसे लेकर मंगलवार को चिटफंड कंपनी जीसीए मार्केटिंग
के एजेंटों की बैठक राजाखेड़ा उपखंड के मरेना में हुई, जिसमें एजेंटों में आपस में खूब कहासुनी हुई और जूनियर एजेंटों ने सीनियरों पर आरोप प्रत्यारोप लगाए। वहीं सीनियर एजेंट जूनियरों को समझाते हुए नजर आए तथा आरोप प्रत्यारोप से बचकर कंपनी से जमाकर्ताओं के रुपए दिलवाने के लिए सटीक योजना बनाने के बारे में कहते दिखे। मामला यूं है कि करीब 10 वर्ष पूर्व बठिंडा पंजाब की चिटफंड कंपनी GCA मार्केटिंग धौलपुर जिले में शुरू हुई। इसने डेयरी फर्मों में जानवर खरीद में हिस्सा खरीदने के नाम से स्थानीय एजेंट बनाकर लोगों से रकम एकत्रित करना आरंभ कर दिया। लोगों को झांसा दिया गया कि उनकी रकम से दुधारू पशु खरीदे जाएंगे और दुग्ध व्यापार से होने वाले मोटे मुनाफे को उन्हें बांटा जाएगा। कंपनी के एजेंटों की चिकनी चुपड़ी इन बातों में भोले भाले ग्रामीण आ गए और वर्षों तक अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई एजेंट के माध्यम से कंपनी में जमा कराते रहे। ये पैसे किसी ने अपनी बेटी की शादी, तो किसी ने बेटे की पढ़ाई लिखाई, तो किसी ने बुढ़ापे के लिए सहित भविष्य के अन्य तमाम सुनहरे सपने संजोकर एकत्रित करने कंपनी में जमा किए थे। लेकिन अब जमा राशि की अवधि पूरी होने पर लोगों का भुगतान नहीं हुआ तो लोगों के होश उड़ गए। पैसे ना मिलने से नाराज लोग अब एजेंटों के घरों पर सख्ती दिखाने लगे। अब तक तो एजेंट रकम वापसी का लोगों को भरोसा दिलाते रहे, लेकिन कई वायदे निकलने से अब लोगों का धैर्य जवाब दे गया। वहीं कार्यकर्ताओं का भुगतान न होने से अब एजेंट भी सकते में हैं। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि सीनियर एजेंट और कंपनी के मुखिया दोनों ने मिलकर हमें लूटा है। एजेंट अपना हिस्सा लेते रहे और मौज उड़ाते रहे। जब हमें पैसा लौटाने की बारी आई तो अब पीठ दिखा रहे हैं, जबकि वे भी बराबर के दोषी हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए एजेंटों ने जमाकर्ताओं के दबाव के बीच अपनी संघर्ष समिति गठित की है और GCA मोर्चे की बैठक खेरेवाली माता मंदिर मरेना पर आयोजित की, जिसमें आगरा और भरतपुर ब्रांच के कार्यकर्ता शामिल हुए। इस बैठक में समस्त कार्यकर्ताओं द्वारा GCA मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड बठिंडा में किए गए धन निवेश की वापसी को लेकर गहन विचार विमर्श किया। अभिकर्ताओं ने बताया कि CMD प्रीतम सिंह पंजाब का विधायक है, जिसने गरीबों की गाढ़ी कमाई में से फूटी कौड़ी भी वापस नहीं की है। अतः धन वापसी को लेकर लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इसके लिए सभी अभिकर्ताओं द्वारा राशि एकत्रित की गई और आगामी बैठक 7 मार्च को आयोजित करने का निर्णय लिया गया, जिससे कंपनी के विरुद्ध कानूनी लड़ाई लड़ी जा सके और आम जमाकर्ताओं का धन वापस दिलवाया जा सके। बैठक की अध्यक्षता मोर्चा के अध्यक्ष मदन लाल अग्रवाल द्वारा की गई। बैठक में वासुदेव, राजेंद्र सिंह, कमलेश, पुरुषोत्तम सिंह, चंद्रकला, महेश कुमार, रामगोपाल, महेश चंद्र, हरेंद्र सिंह, जनक सिंह आदि उपस्थित रहे। मुकेश कुमार मरैना से। अब ये क्या अलग से कोई बोले? देखिए आप लोग सब जो जिस काम को कर रहे हैं उसमें हम शामिल हैं। हम सरदार प्रीतम सिंह के साथ पे मतलब FIR करेंगे। जितना भी अपने भाइयों का जो पैसा है उसके लिए लड़ेंगे। आप के ऊपर आरोप प्रत्यारोप मन लगाओ। पैसा सबका है। अब तो सिर्फ यही देखना है कि सबको मिलकर के जनता का पैसा दिलवाना है। उसके लिए हमें आगे क्या करना है, मैं ना बात को सब एक साथ रहो। और इसके लिए मैं मदन लाल कसम खाता हूं कि GCA मार्केटिंग के पीछे जब तक आप सब भाई चलेंगे सबसे आगे मैं चलूंगा। तन, मन और धन तीनों चीजों से मैं सब तुम्हारे साथ हूँ। तो आपसे अलग नहीं जाऊंगा कभी भी। 3 बच्चे मैं कसम खा रहा हूँ, चाहे आदमी सोचता रहे, लेकिन मैं 3 बच्चे हैं, तन मन धन से तुम्हारे साथ हूँ। आपके CMD का नाम क्या है? चीमा जी है उनके CMD है जी। चीमा चीमा और गुरदीप डायरेक्टर है। और प्रीतम सिंह जी कौन है? प्रीतम सिंह जैसे आप हैं वैसे हमें एजेंट हैं। प्रीतम सिंह एजेंट मास्टर माइंड है, वो काम को कराने वाले हैं प्रीतम चंद्र। में नहीं। अच्छा ये 1 मिनट नहीं कहने में क्या दिक्कत है? सुनो, जो पैसा आता है को जो करने वाले हैं प्रीतम चंद्र और कागजों में है गुरदीप है प्रीतम सिंह। ये जो प्रीतम सिंह बठिंडा पंजाब कोटबाई गांव का केस करेंगे वहाँ पे। किराए पे हम आप पैसे फंसो है GCA मार्केटिंग में। वो दे नहीं रहा है। 2 करोड़ रुपया है मेरा खुद का, नहीं दे रहा है। हम केस करेंगे डायरेक्ट जाके कोर्ट में। रहने वाला हूँ। तो पीछे बैठे हैं 3 साल का केस करना चाह रहे हैं। जो मेरा पैसा फंसा हुआ है बड़ा था धौलपुर मनिया से। मैं एक GCA मार्केटिंग में काम करता था।
देखो तुम आएगा बढ़िया काम करो और उसमें मेरा पैसा करीबन 1 करोड़ से ऊपर मेरा पैसा लगा हुआ है और इसका संरक्षक प्रीतम सिंह सरदार है, बठिंडा कोटभाई पंजाब का रहने वाला है। अब वो हमारा पैसा दे नहीं रहे हैं। हम जाते हैं 10-20 आदमी हमको गुमराह करता रहता है देने के लिए कि मार्च में दूंगा। अभी 15 मार्च की हमसे बोला था उसने, हम गए उसने लेकिन नहीं दिया। फोन की कह देता है, हमारा अकाउंट नंबर ले लेता है कि आपका पैसा अकाउंट में डाल देंगे, लेकिन देता कुछ नहीं है। अब हमारा वायदा किया उसने जून का कि मैं मई में इलेक्शन लड़ूंगा लोकसभा से और जून में आपका पेमेंट। पंजाब के जो प्रीतम भाई हैं, जो हमने से वायदा किया था कि आपके मान सम्मान पे आंच नहीं आने दूंगा, और जो हमारे सीनियर हैं वो चुपचाप जाते हैं, उनसे पैसा ले जाते हैं, लेकिन जो छोटे सीनियर हैं उनका पैसा नहीं मिल रहा, और उन्हीं के नाम रिपोर्ट करने की ठान ले रखे हैं। जो आज सब भाइयों में अगर शामिल नहीं हुए तो उनको ही मैं पहले साथ में लूंगी, तब प्रीतम भाई साहब को पहले उन्हीं को लूंगी। लेना पड़ेगा, अगर ठान ली तो भले ही मुझे सावधान इंडिया क्यों नहीं बनाना पड़े। तो प्रीतम सिंह कोटभाई पंजाब से हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और जो हमारे सीनियर लोग हैं वो हमारे साथ नहीं चलेंगे तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मैं जीरो बैसेना से हूँ और ब्लॉक मेरा धौलपुर पड़ता है, और हमने 2009 में मैंने ज्वाइनिंग ली थी जीसे मार्केट में। जो पैसा मैंने जनता का जीसे मार्केटिंग में जमा कराया था और उनके सीएमडी प्रीतम सिंह बठिंडा कोटभाई से, और जो गरीब का पैसा हमारा जमा है वह पैसा हम प्रीतम सिंह के खिलाफ FI दर्ज करेंगे और सभी भाई मिलकर उनका साथ दें हमारा, और हम उनको पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक हमारा जनता का पैसा ना मिल जाएगा। और यदि किसी का अभी प्रवेश ने कहा था कि मैं सीनियर को पूछूंगा, मैं जूनियर को पूछूंगा, यदि उनकी एक माँ चोटी है तो वो भी हमारे साथ रहेंगे। उनका पैसा नहीं है, अभी भाई ने उन्होंने कहा था कि मैं उनको पूछूंगा। क्यों पूछोगे? उनका पैसा नहीं है तो आप क्यों आए? और आप उसमें सदस्य नहीं है, उनके कागज नहीं थे, क्यों नहीं थे? क्यों साहब मैं पूछूं, क्यों पूछूंगा? उनका पैसा नहीं है तो फिर क्यों आए थे वहाँ? भाई उनका पैसा नहीं था तो यहाँ क्यों आए थे? कि मैंने कहा था कैसा, मुझे मालूम नहीं थी। मालूम नहीं तो आप फिर क्यों आए यहाँ? नहीं, यहाँ क्यों आए थे? मुझको पता नहीं था तो क्यों आए यहाँ? उसका पैसा नहीं था, कुछ नहीं, जानकारी नहीं, तो क्यों आए जी? तो मैं हमारी यही सभी की वो है कि हम प्रीतम सिंह के खिलाफ तन से मन से धन से, चाहे सीनियर हो चाहे जूनियर हो, चाहे छोटे स्तर का हो, चाहे कोई कस्टमर हो, उसका पीछा नहीं छोड़ें जब तक हमारी जनता का पैसा नहीं मिल जाएगा। जो हम दावे के साथ कहते हो हमारा सीनियर हमसे खिलाफ चलता है तो मैं दावे साथ मैं भी कह रहा हूँ, मैं उसको पीछे से मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगा। मैं सबसे पहले उसी के साथ मैं FI करूंगा, बाद में उनके साथ पहले तब जाऊंगा। शर्मा कायाखेड़ा भगवानपुर GCA एजेंट 2012 मार्च में मैंने ज्वाइनिंग की थी और जून 18 तक कंप्लीट काम किया है, जिसका पैसा बठिंडा कोटभाई। धौलपुर शहर के शास्त्री नगर सेक्टर 3 स्थित विद्या स्मार्ट स्कूल का आज बड़ी भव्यता से शुभारंभ हुआ, जिसकी सतीश शर्मा मैनेजर ने फीता काटकर शुरुआत की। स्कूल की निदेशिका हेमा शर्मा व वंदना शर्मा ने बताया कि स्मार्ट प्ले स्कूल आज के युग में शिक्षा की एक बेहतर प्रणाली है, जिसमें बच्चे तनाव मुक्त होकर आधुनिक एजुकेशन टूल्स की मदद से पढ़ाई की शुरुआत करते हैं। हमारा स्कूल वातानुकूलित कमरों के साथ ही स्मार्ट क्लास व सुरक्षा के लिए CCTV कैमरों सहित आधुनिक सुविधाओं से भरपूर है। शिक्षा के क्षेत्र में एक मुकाम हासिल कर चुके सतीश विद्या वैली स्कूल के निदेशक गौरव शर्मा सचिन शर्मा ने बातचीत के दौरान बताया कि धौलपुर शहर में छोटे बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा की ओर हमारा ये प्रयास है। इस अवसर पर हरप्रकाश हस्यू चेयरमैन, सज्जन शर्मा, योगेश पांडे, ऋषि मित्तल, दाऊदयाल सिंगल, मनोज बेचैन, वीरेंद्र गर्ग, सुरेश सिंगल, डॉक्टर नीरज त्यागी, डॉक्टर रविंद्र मंगल, चंद्रमोहन पचौरी, सत्यप्रकाश वशिष्ठ, राम कुमार पाठक, राजीव झा, संजय त्यागी, वासुदेव शर्मा, अभिषेक मित्तल, रामदास पारासर, संदीप शर्मा व अन्य सैकड़ों गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। एक लड़की के अपहरण के आरोप में ना मानने से बौखलाए आरोपियों ने लड़की के पिता पर जानलेवा हमला कर दिया।
आरोपी पक्ष के लोगों ने कुल्हाड़ी से वार कर पीड़ित लड़की के पिता के शरीर को जगह जगह गोद डाला, जिससे अधेड़ के शरीर पर 1 दर्जन से अधिक गहरे जख्मों के निशान बन गए, जिसे हर किसी देखने वाले का दिल दहल रहा था। लेकिन सैंपऊ थाना पुलिस ने इस पीड़ित दलित के दर्द को नहीं समझा और सूचना के बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। परिजनों ने आनन फानन में पीड़ित को लहूलुहान हालत में उपचार के लिए CHC सैंपऊ पर पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने घायल का प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। जानकारी के मुताबिक बाबूलाल जाटव पुत्र राम सिंह निवासी दोनारी आज शाम ढलने के बाद अपने खेतों की ओर जा रहा था। तभी रास्ते में करीब आधा दर्जन लोगों ने उस पर कुल्हाड़ी सहित अन्य धारदार हथियारों से हमला कर दिया, जिसमें बाबूलाल बुरी तरह घायल हुआ है। पीड़ित बाबूलाल तथा उसके छोटे भाई सुरेंद्र ने बताया कि उसकी एक बेटी का कुछ समय पूर्व अपहरण हो गया था, जिसमें लड़की के बयानों के आधार पर तलैया का नगला गांव निवासी संदीप पुत्र रामस्वरूप कुशवाहा का नाम सामने आया, तो उन्होंने लड़की के पिता बाबूलाल को जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया। वहीं पीड़ितों का आरोप है कि उन्होंने घटना की सूचना पुलिस को दी, लेकिन सूचना पाकर भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। मेरे साथ में साहब इनके बंदूक गई और फिर कुड़ाई दी है और फिर बोतल तोड़ के नहीं बोतल दी है, कुड़ाई से कटाई करी है और तो आदमी आए पर बंदूक बताऊँ दे दी है नहर के बगल। कौन कौन लोग थे वो? रामस्वरूप और रामस्वरूप को मोड़ा श्यामवीर से लौरो एक और एक और वो लौरे को क्या नाम है? क्या झगड़ा था उनसे तुम्हारा? मेरा कोई झगड़ा नहीं साहब, मैं तो साहब खेतन पे कौन आए रहो। नहीं, पहले कोई बात हुई थी उनसे? पहले मेरी लड़की लड़का चली गई, फिर लड़की ने नाम ले दो उनको, बस यही चक्कर है। क्या घटना हुई था? हमारी पहले बच्ची चली गई थी, बच्ची उसके बाद में लड़का चला गया, लड़की आने के बाद में उसने बयान की है, लड़के का नाम लिया रामस्वरूप के लड़के का। उसके बाद में उसका नाम आया तो हमारे भाई पे घटना की गई है, कुल्हाड़ियों से काट के फेंक दिया है, काफी जगह जख्मी करके डाल दिया है। धौलपुर बाड़ी मार्ग पर पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास आज अचानक एक चलती बाइक में आग लग गई। घटना की सूचना के बाद सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आग को बुझाया। अचानक बाइक में लगी आग से रास्ते से गुजर रहे लोगों में हड़कंप मच गया। वहीं आनन फानन में इस आग को बुझाया गया। हालांकि बाइक पर सवार युवक को कोई चोट नहीं लगी है। जानकारी के मुताबिक खनपुरा निवासी युवक रामस्वरूप किसी काम से अपने गांव से धौलपुर की ओर आ रहा था, तभी पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास अचानक उसकी बाइक में आग लग गई। घटना के बाद युवक उसे छोड़कर दूर हट गया और धीरे धीरे पूरी बाइक धू धू कर जलने लगी। बाइक में लगी आग से देखते देखते लपटें निकलने लगी, जिन्हें देखकर रास्ते से गुजर रहे लोगों में अफरा तफरी मच गई। वहीं इसकी सूचना सदर थाना पुलिस को दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आग को बुझाया। प्रथम दृष्टया माना जा रहा है कि गर्मी के चलते बाइक में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और धीरे धीरे आग को पेट्रोल ने पकड़ लिया, जिससे बाइक धू धू कर जल गई। तीर्थराज मचकुंड की पवित्र परिक्रमा का आयोजन 5 अप्रैल शुक्रवार को प्रातः 6 बजे किया जाएगा। परिक्रमा मौनी सिद्ध की पवित्र गुफा से पूजा अर्चना के साथ प्रारंभ होगी। महंत रामदास ने बताया कि चैत्र कृष्ण की देव पितृकाय अमावस्या को तीर्थराज मचकुंड सरोवर में स्नान एवं परिक्रमा विशेष फलदायी होने के साथ साथ सरोवर में अपने पूर्वजों को तर्पण करने से पितृदोष दूर होते हैं। उन्होंने बताया कि परिक्रमा में धौलपुर जिले के साथ साथ मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग लेते हैं। मतदान के लिए प्रेरित करें परिहार। लोकसभा चुनावों को देखते हुए इस बार जिले के युवा काफी उत्साहित हैं। आज युवा नेता व समाज सेवी शिव शंकर परिहार के नेतृत्व में आओ करें 100% मतदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने उत्साहित होकर अधिक संख्या में भाग लिया। कार्यक्रम में मतदान करने व कराने की शपथ ली गई। परिहार ने बताया कि धौलपुर प्रशासन व जिला कलेक्टर नेहा गिरी के डॉल्फी प्रोग्राम से प्रभावित होकर युवाओं को मतदान के प्रति जागरूक कर रहे हैं। साथ ही युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आप सब मिलकर एक दूसरे को प्रेरित करें व लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। आपके ऐसा करने से हमारे लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी व हमारे जिला का नाम सर्वाधिक मतदान करने वाले जिलों में शीर्ष पर होगा। इस अवसर पर मुन्ना खान, शिब्बू, विनोद कुमार, समीर, रावेंद्र, गणेश आदि मौजूद रहे। बाड़ी उपखंड की राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की मोबाइल हेल्थ टीम ने स्कूली बच्चों के आंखों के टेस्ट किए, जिसमें करीब 35 बच्चों की जांच की गई। उनमें से 25 बच्चों को चश्मे वितरित करने के लिए चयनित किया गया। जानकारी के अनुसार बुधवार को नीमखेड़ा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में डॉक्टर खुशनुमा खान, डॉक्टर ताराचंद शर्मा ने चयनित बच्चों को चश्मे वितरित किए। 2-3 दिन में सभी चिन्हित किए गए बच्चों को चश्मे वितरित कर दिए जाएंगे।
इस अवसर पर ANM रेखा, दीनदयाल शर्मा सहित समस्त विद्यालय स्टाफ उपस्थित रहा। अंजलि मंगल का राष्ट्रीय कराटे टीम में चयन। जिले की बालिका अंजलि मंगल का राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता के लिए राजस्थान टीम में चयन हुआ है। जिला कराटे संघ के सचिव व कोच राशिद खान ने बताया कि छात्रा अंजलि का अंडर 21 बालिका कराटा और 50 kg कुमटे इवेंट में राजस्थान टीम में चयन हुआ है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता का आयोजन 5 से 7 अप्रैल तक गुवाहाटी, आसाम में किया जा रहा है। राजस्थान टीम 3 अप्रैल को जयपुर से गुवाहाटी, आसाम राजस्थान कराटे संघ के सचिव अनिल कल्याण के नेतृत्व रवाना हुई। जिला कराटे संघ के अध्यक्ष विपुल कुमार गोयल और सभी सदस्यों ने कोच राशिद खान व छात्रा अंजलि मंगल को बधाई दी और मंगल यात्रा की कामना की। भारतीय जनता पार्टी संकल्प से सिद्धि नव भारत महाअभियान के प्रदेश संयोजक लोकेश चतुर्वेदी द्वारा कार्यकारिणी का विस्तार किया गया, जिसमें धौलपुर शहर से रविंद्र सिंह को सह प्रभारी, महेश यादव को जिला संयोजक, अमरदीप सिंह सहोता को जिला सह संयोजक, अंकित तोमर को जिला सह संयोजक नियुक्त किया गया। इनकी नियुक्ति पर भरतपुर संभाग संयोजक हितेश गौतम, जिला प्रभारी हरिंद्र सिंह राव ने हर्ष व्यक्त किया है। बाड़ी का मशहूर पान भोलेनाथ पान भंडार, रिंकू की दुकान। हमारे यहाँ चॉकलेट पान, रोज पान, वनीला पान, स्ट्रॉबेरी पान, फायर पान मिलते हैं। शादी एवं पार्टियों के लिए ऑर्डर भी बुक किए जाते हैं। पता हॉस्पिटल रोड बाड़ी। कटे फटे नोट भी बदले जाते हैं। संपर्क करें मोबाइल नंबर 9314681326 9782123566। कैसा रहा पान? मजा आ गया। मैं तो इस पान को बाहर से खाने के लिए आया हूँ यहाँ। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट ट्रैक। फर्स्ट ट्रैक धौलपुर में खबरों एवं विज्ञापन के लिए संपर्क करें। धौलपुर संदीप शर्मा, राहुल शर्मा, सेपहू प्रदीप शर्मा, रजनीकांत शर्मा, बसेड़ी अंकित गर्ग, राजा खेड़ा, मोहित शुक्ला उर्फ मल्टी भैया, बाड़ी मलिक इमरान खान, अनिल वर्मा, बसई नवाज, रिंकू गुधेनिया, तसीमो, विवेक मित्तल, मरेना, अनिल सक्सेना, सरहानी खेड़ा, संजीव सिंह डांगुर। चैनल को बेहतर बनाने के लिए सुझाव दें एवं शिकायत करें। राधा बल्लभ शर्मा, धीरेन्द्र धाकरे। धन्यवाद।